देखो, मैं अगर आपको पूरी स्ट्रैटेजी पेपर पे लिख के दे दूंगा ना, लोग तब भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, मेन चीज होती है, तो मैं वही करता हूँ मार्केट के अंदर। कोई ऐसी 4-5 बातें जो ऑडियंस को आप कहना या हिदायत देना चाहते हैं कि ये करो तो पैसा बनेगा, ये करो तो लॉस नहीं होगा और ये करोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? देखो, या तो खुद की एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट बनाओ। अगर वो नहीं बना सकते तो आपका सिस्टम क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि मनी कैसे बनाई जाए। तो वी वांट कि कोई ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या कोई ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक हो जिससे कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बन सके और लोगों को बेनिफिट। आपको अब मार्केट में जो लास्ट 1.5 साल से रिजीम चेंज है, जिस तरह के मूव आजकल आते हैं पहले नहीं आते थे, तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ता है कि कब आपने। तो आप मेरी ऑडियंस को ये बताइए कि अगर आज आप कोई ट्रेड लेंगे, अगर ये लोग कुछ उसको प्रैक्टिस करें तो कहीं पैसा बन जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का डीप टॉक्स के एक नए एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे आज सिर्फ ऑप्शंस और ऑप्शंस की। कैसे ऑप्शन बाय करनी है, कैसे ऑप्शन सेल करनी है, सिर्फ इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। और क्या क्या बारीकियां समझनी चाहिए, क्या क्या इंट्रिकेंसीज को समझना है, कैसे ऑप्शन में ट्रेड करना है, वो सब डिस्कस करेंगे आज इस एपिसोड में। और दोस्तों, आज जो हमारे दोस्त हैं वो बड़े खास हैं। वो वैसे पेशे से एक सिंगर रहे हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सिंगर जो गाने गाते हैं, जो एल्बम लॉन्च करते हैं। लेकिन वो एक माहिर ऑप्शन ट्रेडर भी हैं और एक बहुत बड़ी कैपिटल से ट्रेड करते हैं। जब मैं बड़ी कैपिटल्स कहता हूँ तो आप लोग समझ लीजिए वो बड़ी ही होती है। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं और समझते हैं कि ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करें, क्या स्ट्रेटजी लगाएं और किस तरीके से मुनाफा निकालें, किस तरीके से ट्रेड करके मुनाफा निकालें। तो स्वागत करते हैं दोस्तों हमारे बहुत अजीज मित्र मिस्टर रांझा, जिनका कि रियल नेम तेजस आहूजा है, लेकिन हम लोग प्यार से इन्हें सब, इनका जो सिंगर वाला नाम है रांझा, क्योंकि ये पंजाबी सिंगर हैं, तो उसी नाम से जानते हैं। वेलकम रांझा जी, वेलकम, बहुत बहुत थैंक स्वागत यू दीपक आपका। जी। थैंक यू। वेलकम रांझा जी, वेलकम टू आवर शो। और आपको यहाँ देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना ग्रेट कॉम्बिनेशन है, सिंगर एंड ऑप्शन ट्रेडर, आई मस्ट से। तो दोस्तों, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, सिंगर के साथ साथ ऑप्शन ट्रेडर होना, और वो ऑप्शन ट्रेडर जो बड़ी कैपिटल से करे और कामयाब हो। अधिकतर ऑप्शन ट्रेडर हमें लॉस मेकिंग ट्रेडर्स मिलते हैं, लेकिन टचवुड रांझा जी एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। तो आइए अपना सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं रांझा जी के साथ। तो इससे पहले कि मैं कुछ और शुरू करूं, आपने कभी सोचा था कि आपको डीप टॉक्स में आने का मौका मिलेगा? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। चलिए, खैर मजाक की बात नहीं। तो सबसे पहले तो ये बताइए रांझा जी कि आप, जैसा हमें पता है कि आप एक सिंगर हैं, तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। और ये बताइए कि कैसे आपने शुरू किया, या आपका पास्ट लाइफ में क्या था, मतलब पास्ट जो आप पहले करते थे वो क्या था, पास्ट प्रोफेशन। देखो, मैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज मुझे स्कूल टाइम से ही है। मतलब अच्छा। नॉलेज नहीं, क्यूरियोसिटी टू लर्न। ठीक है। और क्या था कि पापा तो मेरे शुरू से इन्वेस्ट करते ही थे, आईपीओस वगैरह। वो बड़े जब पेपर आते ना, बड़े जी बड़े, जी वो जी। भर भर के फिल कर करके चेक डाल के एक एक महीने बाद अलॉटमेंट हो रही है, तो वो करते थे। तो मेरे को भी तब से मेरे को स्टॉक मार्केट की नॉलेज तो गेन करने की मतलब इच्छा तो होती थी। तो वही मैं पापा को कभी बता, जैसे जैसे और एक क्या होता था, स्कूल में न्यूज़पेपर आता था, तो मैं देखता था मेरे पापा ने जो शेयर लिया वो ऊपर गया नीचे गया, तो उसको स्टडी कर करके मैं था, पापा मुझे लगता है भी और ऊपर जाएगा ये। तो वो कुछ कुछ नॉलेज वहाँ से लेनी, अडेप्ट करनी चालू करी। ठीक है, क्यूरियोसिटी थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद ना, फिर जैसे जब मेरा खुद का डीमैट अकाउंट खुला, तो वही सबकी तरह मैंने भी वही मार्जिन ट्रेडिंग करी थी। पैसे तो उसमें स्टार्टिंग में लग सबको देने पड़ते हैं, वो तो मार्केट की फीस है वो तो क्या था कि जब जब थोड़ा स्टार्टिंग में हल्का सा लॉस हो, तो मैंने कहा गलत हो रहा है कुछ। तो जस्ट टू लर्न ना, तब क्या होता था, अब तो चलो टेलीग्राम वगैरह है, ट्विटर है, तब चलता था याहू चैट। याहू चैट में ग्रुप्स होते थे, तो वहाँ वो ग्रुप्स के अंदर काफ़ी मेरे फ्रेंड्स बने, नॉलेज गेन करी वहाँ से, ट्रेडिंग की, लाइक अपना। एक्चुअली क्या है, मैं लकी इतना था कि मेरे कुछ, जैसे मेरा सर्कल, आपको पता है सर्कल को आप जानते ही हो, तो मेरे साथ टचवुड भगवान की दुआ ऐसे कि मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे रहे ट्रेडिंग के अंदर। तो तब वहाँ पर क्या था कि कुछ लोग थे जो म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते थे, मतलब म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स थे। ठीक है, और उन्होंने मेरे को बहुत नॉलेज दी, जैसे कि पीई रेशियो क्या होती है, बॉटम आउट, ये मतलब
तब तो चार्ट वगैरह नहीं होते थे ना, इतने नहीं दिखते थे। तो ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, वो सब चीज़ें जो थी वो वहाँ से नॉलेज गेन कर करके मैं पापा को बोलता था, पापा अब मार्केट गिरेगी। और लकीली 2008 में मैंने पापा को बोला, पापा सब बेच दो, मार्केट गिरेगी। पापा कहते हैं, तेरे को कैसे पता? तो मैं क्या, पापा मेरे फ्रेंड्स बता रहे हैं कि मार्केट की पी बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं वो क्या होता है, उनको भी नहीं पता था, वो तो प्योर इन्वेस्टर है। तो मैंने कहा पापा मार्केट के अंदर पीई बहुत ज़्यादा है, मार्केट के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, गिरेगी मार्केट। कहते हैं चलो देखते हैं। वो देखते देखते मार्केट गिर के बेच ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो वही वहाँ से नॉलेज गेन करी। और स्टार्टिंग मेरी यहाँ से थी, फिर धीरे 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 करके मैं ऑप्शंस में आया। ऑप्शंस में मैंने कवर्ड कॉल्स बेचनी चालू करी थी, कि मतलब दूर दूर की कॉलें बेच दो। वो पहले स्टार्टिंग में तो पैसे आए, मतलब मैं ऐसा लोग ऑप्शन बायर स्टार्ट करते हैं, मैंने फ्रॉम गॉड ग्रेस मैंने स्टार्ट ही ऑप्शन सेलिंग से किया था। तो ऑप्शन मतलब बेची ऑप्शंस वगैरह। तो कवर्ड कॉल्स बेचता था, एसीसी, सबसे पहले एसीसी आता था मैंने। तो एसीसी बेचता था, एक बार बेची, 2 बार बेची, 10 बार प्रॉफिट हुआ, एक बार वो सारा ले गया। तो वहाँ से फिर लगा कि नहीं कुछ गलत है। फिर वहाँ से थोड़ा नॉलेज गेन करनी चालू करी, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके ये आया, मतलब बैंक निफ्टी जब इंट्रोड्यूस हुई तो फिर बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्टार्ट करनी। फिर उसके बाद वही वीकली, आपको पता ही है सब लोगों ने वीकली ऑप्शन ही ट्रेड करी हैं। तो बस वीकली ऑप्शन ट्रेड करके आज यहाँ है। तो कितना टाइम हो गया आपको ये सब करते हुए रांझा? देखो मैं ना सिंगर हूँ, और सिंगर ना अपनी एज नहीं बताते। मैं आपकी एज नहीं, कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? लोग असेस कर लेंगे। चलो मेरे को 16-17 साल हो चुके हैं। 16-17 साल आपको हाँ, ये काम करते हुए हो फुल गए। टाइम 7 साल से हुआ है। तो सिंगिंग में कैसे घुसे और सिंगिंग से ट्रांजिशन कैसे हुआ अपना ऑप्शंस का? सिंगिंग में मैं ऐसे घुसा कि सिंगिंग मतलब मेरे म्यूज़िक का तो पंजाबी, आपको पता ही है पंजाबी के म्यूज़िक का शौक होता ही है। और एक्चुअली क्या है, हमारी फैमिली में ना एक मतलब मेरे नोन टू मतलब जैसे मैं भी आहूजा, तो ही इज़ ऑल्सो आहूजा। तो चरणजीत सिंह आहूजा जी हैं पंजाब के नंबर 1। जो आपने पुराने जितने पंजाबी के बड़े सॉन्ग सुने हैं वो हमारे मतलब नोन टू हैं। तो वही उनसे था कि यार वाह म्यूज़िक लाइन, तो वो होता था कि हाँ म्यूज़िक लाइन। तो बस वहीं से धीरे धीरे करके आगे निकल के मुझे मतलब उनसे था कि यार वाओ ही इज़ ऑल्सो डूइंग, तो मुझे भी करना है। पर म्यूज़िक तो बनाना आता नहीं था, तो फिर सिंगिंग में चले गए। अच्छा, हाँ और जी। सिंगिंग से फिर ऑप्शन में कैसे आए? ऑप्शन तो पहले थी, अच्छा, ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग पहले पहले, थी। सिंगिंग बाद में हुई है। मतलब दोनों जर्नी दोनों की साथ स्टार्ट हुई है, पर हल्का हल्का पहले से होता था। तो आज अगर हम आपसे ये जानने की कोशिश करें कि हम्म। आपका फुल टाइम प्रोफेशन क्या है, तो वो आप ऑप्शंस बोलेंगे या सिंगिंग बोलेंगे? देखो इसमें एक फेज है। एक्चुअली क्या है, जब वीकली एक्सपायरी आई थी तो मैं दोनों था। जब वो हफ्ते की 2 एक्सपायरी हुई तब भी मैं दोनों था। जब वो हफ्ते की रोज एक्सपायरी हुई थी तो मेरी सिंगिंग में टाइम ही नहीं मिलता था। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यस आई एम सिंगर अगेन। लास्ट 1 साल से मैं सिंगर नहीं था। क्योंकि यार आप हफ्ते में 5 दिन आप ट्रेड कर रहे हो, कब रिकॉर्ड करोगे, कब शूट करोगे, क्या करोगे, तो वो पूरी सिंगिंग रुकी हुई थी। तो अब आई एम ऑल्सो सिंगर नाउ। रांझा जी, आपने जैसे बताया कि आपने स्टार्ट ही ऑप्शन सेलिंग से किया, तो क्या आप कभी ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं फैसिनेट हुए? कि जनरली जितने भी ट्रेडर स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस, वो हमेशा बाइंग से स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरे जो मेरे ग्रुप्स थे स्टार्टिंग में, तो देवर लाइक कवर्ड कॉल्स बेच दो। तो मुझे कवर्ड कॉल्स, सबसे पहले मुझे कवर्ड कॉल्स ही पता लगी कि हाउ टू मेक एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम मार्केट, ओके। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो मैं स्टार्ट कवर्ड कॉल से किया मैंने। उसके बाद सबकी तरह मैंने भी थोड़ा बहुत ऑप्शन बाय करके पैसे उड़ाए हैं, सबने उड़ाए हुआ, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसने नहीं उड़ाए। थोड़े बहुत ऑप्शन बाय मैंने भी। तो रांझा जी, आप ऑप्शन सेलिंग में बेसिकली आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं या आपका सिस्टम क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि मनी कैसे बनाई जाए, क्योंकि लोग ऑप्शन में चाहे बाइंग है चाहे सेलिंग है, दोनों में ही लॉसेस में है। तो वी वांट कि कोई ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या कोई ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक हो जिससे कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बन सके और लोगों को बेनिफिट हो। देखो मैं हूँ प्योर नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, ठीक है। और आपको अब मार्केट में जो लास्ट 1.5 साल से रिजीम चेंज है, ठीक है, पहले जिस तरह के मूव्स आजकल आते हैं पहले नहीं आते थे। तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ता है कि कब आपने ऑप्शन बेचनी है, कब नहीं बेचनी, व्हेन इट इज गुड टाइम टू सेल ऑप्शन, व्हेन इट इज नॉट। तो वो आपको एक्सपीरियंस से ही आता है। अब मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस, अब वो जब चलती मार्केट में देख के बता पाऊंगा ना, कि मुझे लगता है मतलब स्टैडल्स देख के, स्टैडल चार्ट देख के पता लगता है, ये मार्केट के बिहेवियर देख के, मार्केट में कितने जैसे टिक्स होते हैं, कितना ऊपर नीचे, कितना फ्रीक्वेंटली मार्केट मूव कर रही है, उन चीज़ों से पता लगता है कि ऑप्शन सेलिंग आज बेटर है या नहीं है। तो आप इंट्राडे करते हैं या स्विंग करते हैं? प्योर इंट्राडे।
प्योर प्योर इंट्राडे। इंट्राडे। मैं प्योर एक्सपायरी ट्रेडर हूँ एक्चुअली में, ठीक है। अब जैसे एक्सपायरियाँ कम हुई है तो आई डू सेल ऑप्शंस ऑन नॉन एक्सपायरीज, पर वो बहुत दूर होती हैं, बहुत सेव होती हैं। आई एम प्योरली एन एक्सपायरी ट्रेडर ओनली। चलिए, अब मान लीजिए हम बात करें कि मंडे को आपको बेचना है कुछ, हम्म या मंडे हम्म सुबह 10 बजे है, हम्म तो अब आप बताइए, मार्केट भी ठीक ठाक चल रहा है, कोई मतलब बड़े मूव्स नहीं आ रहे, हम्म या आ चुके 10 बजे तक जो आने थे, तो अब आपको अगर बेचना है तो आप कितनी दूर, या पहले तो किस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करेंगे? मैं तो देखो जिसकी जो नियरेस्ट एक्सपायरी है उसी में ट्रेड करता तो हूँ। अगर हम सोमवार के दिन बैठे हैं तो तो किस में? अब क्योंकि एक्सपायरीज ट्यूसडे को सेंसेक्स की आ गई हैं, तो मैं सेंसेक्स से ट्रेड करूंगा। तो आप मंडे को सेंसेक्स करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। सेंसेक्स अभी मान लीजिए चल रहा है 80,000, मैं एक ठीक है, हाइपोथेटिकल फिगर दे ठीक रहा है। हूँ। तो आप कितनी कितनी दूर की बेचेंगे, या प्राइस से बेचेंगे कि 10-10 वाली बेचनी है, 20-20 वाली नहीं, बेचनी नहीं, है? मैं 2-3 हज़ार पॉइंट दूर वाली बेचता हूँ। वो कितने की क्योंकि बिकती मेरे है? को नॉन एक्सपायरी के अंदर ना, मुझे ना थोड़ा-सा ही पैसा चाहिए, मुझे नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं वो चाहिए। कितने की बिकती है? कभी 10 की होती है, कभी 20 की होती है, कभी 15 की, कभी 35 की, ऐसी होती है। अच्छा, 3,000 पॉइंट दूर की। 2,000, 2 से 3,000। 2,000। या तो उसमें अगर हम मंडे को बैठे हैं तो कितने पॉइंट का डिके आ जाता है? देखो, कभी वो एक्चुअली में देयर इज़ नो सर्टेनिटी ऑफ डिके। ₹2, मैं बताता हूँ, ₹5, बताता हूँ, ₹8, या बताता हूँ। जोड़े में कितना मिल जाता है? मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या है, मार्केट रिजीम आजकल ऐसी है कि कभी तो वो बहुत बढ़िया डीके दे देगा, कभी वो आपको डीके देगा ही नहीं। कभी जो एक नॉन एक्सपायरी वाले दिन स्ट्रैडल खुला है, कभी-कभी वो भी उससे भी ऊपर बंद होता है। तो वो सारा उस सिनेरियो पे डिपेंड करता है। नेट में पैसे बनते हैं, ये है। अच्छा। अब एक्सपायरी वाले दिन हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए आज बुध ट्यूसडे, बृहस्पतिवार है, थर्सडे। थर्सडे है, और निफ्टी की एक्सपायरी है। हुँ, तो आप मेरी ऑडियंस को ये बताइए कि अगर आज आप कोई ट्रेड लेंगे, हुँ। तो वो कैसा ट्रेड होगा, कहाँ से शुरू होगा, फिर उसे कैसे मैनेज करेंगे? थोड़ा-सा अपनी ट्रेडिंग के बारे में बताइए, ताकि ये जो ऑडियंस है ये कुछ हुँ, सीख सके, और इनको ऐसा लगे कि कहीं अ, अगर ये लोग कुछ उसको प्रैक्टिस करें तो कहीं हुँ। पैसा बन जाए। देखो, मैं अगर आपको पूरी स्ट्रैटेजी पेपर पे लिख के दे दूँगा ना, लोग तब भी ट्रेड नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मैं बताता हूँ मेन चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं वही करता हूँ मार्केट के अंदर। मैं आता हूँ, मैंने 5 वाली ऑप्शन या 10 वाली ऑप्शन बेची ना, तो वो मैटर ये नहीं करता आपने ऑप्शन कौन-सी बेची है। मैं वैसे जो बेचता हूँ वो 4 से लेके 5 वाली निफ्टी की बेचता हूँ, ठीक है? 20 से लेके 25 वाली मैं बेचता हूँ सेंसेक्स की, ठीक है? पर मेन गेम स्ट्रैटेजी वो नहीं है, मेन गेम है आप उसको रिस्क को मैनेज कैसे करते हो। मैं अभी उस ऐसा पर कोई भी आता होली हूँ। ग्रेल नहीं है कि मैंने बेच दी वो ज़ीरो होगी ही होगी। चलिए, अब हम हाँ मान जी। लीजिए हमने जो है, मैं थर्सडे, आप ये समझ लो मुझे नहीं आता और हाँ जी, आपको हाँ जी। मुझे सिखाना है। हाँ जी, हाँ जी। मैं थर्सडे को आया, हाँ, हाँ। 10 बजे तक या साढ़े 9 या पौने 10 तक, 10 बजे तक मैंने वेट किया। हुँ, हुँ, मैंने 5-5 रुपए वाली दोनों कॉल भी बेच दी, पुट भी बेच दी। हुँ, अब बाज़ार में एक स्पाइक आ गई, हुँ, पता लगा कि मेरी जो पुट है वो ₹10 की हो गई, और जो कॉल थी मेरी 5 वाली वो 2 की रह गई। हुँ। अब मैं क्या नहीं, करूँगा? दोबारा दो। हमने सुबह 10 बजे हाँ, हाँ। 5 वाली कॉल और 5 वाली पुट बेच दी। हाँ, हाँ। 11-12 बजे तक वो 1-1, 2-2 रुपए उसमें गल भी गए। हुँ, हुँ, लेकिन 12:30 बजे एकदम से एक स्पाइक आ गई, और बाज़ार जो है करीब 200 पॉइंट, 150 पॉइंट या 250 पॉइंट, जैसे निफ्टी चल जाती है ठीक है। स्पाइक में, एकदम से गिर गई। हुँ, और वो मेरी जो 5-5 वाली थी, तो जो कॉल थी वो तो 5 की रह गई, ₹2 की, हुँ, हुँ, लेकिन जो पुट थी वो 5 वाली हो गई ₹10 की। अब ठीक है, मैं क्या करूँगा? ठीक है। देखो, आप बोल रहे हो 5 वाली ऑप्शन जो है वो एक ऑप्शन तो हो गई ₹2 की और एक हो गई ₹10 की। जी। तो जो 2 वाली है मैं उसको स्क्वायर ऑफ करके जो अब नेक्स्ट 5 की है उसे बेचूँगा। और डिपेंडिंग ऑन टाइम कितना बाकी है, अगर टाइम बहुत ज़्यादा बाकी है 12 साढ़े 12 बजे। 12 साढ़े 12 बजे, तो मैं 10 वाली को थोड़ा वेट करूँगा। पर अगर वो बहुत लेट है तो इसका मतलब कि वो बहुत क्लोज़ है, मैं उसको स्क्वायर ऑफ करके पीछे ले जाऊँगा। फिर ठीक 5 है? वाली बेच लेंगे। हाँ, ठीक है। मैंने जो एक्चुअली ये जो मैं इस समय स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, वो मैंने 2 बहुत फ़ेमस वीडियोज़ हैं नेट पे, ठीक है? मैंने उनसे सीखी है। एक तो है फ़ेस टू फ़ेस वीडियो है योगेश्वर पाल का, ठीक है? अराउंड 4 साल 5 साल पुराना वीडियो है वो। उसने मेरे को बहुत हेल्प करी है, ठीक है? एक है आईटी जगन का एक ट्रेडर्स कार्निवल है या पता नहीं करके है, बहुत बहुत फ़ेमस वीडियो है, मतलब पर अब मिलियंस में व्यूज़ हैं उसके। एक मैंने उससे अडैप्ट करा है। तो मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ, मेरे को बहुत हेल्प करती है चीज़ वो। तो मतलब कहने का ये है कि आपने 5-5 वाली हुँ, हुँ। बेची,
5 वाली एक हो गई 10 की और एक हो गई 3 की या 2 की, हम्म, तो 2 वाली को आप दोबारा से 5 वाली बेच लोगे हम्म। और इधर 10 वाली को बंद करके यहाँ भी दोबारा से 5 वाली बेच वो लोगे डिपेंड करता है टाइम कितना टाइम के बाकी है, ऊपर। टाइम कितना बाकी है। अगर सपोज सुबह ही हो गया, लाइक 10 बजे ही हो गया, तो मैं 10 वाली को वेट करूंगा, क्योंकि उसके अंदर मतलब कि वो 10 वाली का मतलब ये नहीं कि वो बहुत पास है, वो भी दूर हो सकती है। तो वो जो डीके आएगा उस पर डिपेंड करता है वो, मतलब कि कितना कितना टाइम बाकी डिपेंड करता है। तो दोस्तों कुल मिला के रांझा जी जो स्ट्रेटजी यूज करते हैं वो ये करते हैं, एक्सपायरी डे में बाजार मान लीजिए 25,000 चल रहा है तो ये इधर और इधर दोनों थोड़ा दूर चले जाएंगे और 5-5 रुपए वाली कोई भी ऑप्शन जो कॉल और पुट होगी उसको बेच लेते हैं। हम्म। यहाँ तक मैं ठीक हूँ? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद 5 वाली पे 10 रुपए का एसएल डाल देते हैं दोनों तरफ से। आप ये मान के चलिए जो भी एसएल कटेगा वो कट जाएगा और दूसरी तरफ को ये बुक कर लेंगे प्रॉफिट। यानी कि आपका यहाँ 5 रुपए का लॉस हुआ तो यहाँ 3 रुपए का मुनाफा है, इफेक्टिवली 2 रुपए का आपका लॉस है। 2 रुपए में आपने क्या किया, आपने रिस्क को दोबारा मैनेज किया और आपने फिर से 5-5 वाली बेच ली। अगर ये टाइम 10, साढ़े 10, 11 बजे है, 12 बजे तक भी ये ऐसा करेंगे। उसके बाद अगर ये एसएल नहीं कटता है तो पास 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 आते जाते हैं और एक्सपायरी पे ये कोशिश करते हैं 2, 5, 10, 20 पॉइंट जिन्हें जो भी मिल सके वो ये निकाल लें। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही है हाँ जी सर, हाँ जी सर। और यही आप प्लस साथ में मैंने कुछ एल्गोस डेवलप करी हुई हैं अपनी, जी जी जो कि एटीएम्स में ट्रेड करती हैं। कुछ मेरी ऑप्शन बाइंग की हैं, जो कि जब मार्केट में ट्रेंड आता है तो उसको पकड़ती हैं। कुछ मेरी ट्रेंड वाली ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज हैं जो आईटीएम में ट्रेड करती हैं, पर वो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन ऑन लाइक ऑन पॉडकास्ट। तो फिर कभी उसके लिए बात करेंगे। चलिए तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रांझा जी के साथ वो स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करें और अगला पॉडकास्ट हम इनके साथ स्क्रीन पे करें तो कमेंट करिए रांझा और इनको हम पार्ट 2 के लिए बुलाएंगे, जिसमें कि हम इनसे कह देंगे कि भाई साहब आपको हमें स्ट्रेटजी बतानी, सिखानी और दिखानी है ताकि आप लोग सीख सकें और सबका फायदा हो सके। रांझा जी, ये तो दीपक तो ही इज ऑल्सो अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, आई एम अ डायरेक्शनल ट्रेडर, गुड। फाइन। तो आप इतना, आपका एक्सपीरियंस है मार्केट में, आप इतने सालों से ट्रेडिंग में हैं, तो देर इज एनीथिंग विच यू कैन हेल्प इट आउट के जैसे मैं अगर ऑप्शन सेल करूं लेकिन डायरेक्शनल, तो उसके लिए आप कुछ बता सकते हैं? देखो, पैटर्न्स हैं बहुत सारे। एमडब्ल्यू फ्लैग, मैं फ्लैग बहुत फॉलो करता हूँ, ठीक है। और लाइक डायरेक्शनल के अंदर मेरे पे जो एल्गोज बनी हुई हैं, दे आर नॉट बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स या दे आर नॉट बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। दे आर प्योरली जो है ना सिस्टमेटिक या टाइम बेस्ड बोल सकते हो आप, तो वो है। बट आई पर्सनली आई फॉलो फ्लैग पैटर्न अलॉट, क्योंकि मुझे लगता है वो बेस्ट पैटर्न है टू अंडरस्टैंड ब्रेकआउट्स एंड ऑल। मेरे तो को वैसा क्या लगता मैं है। अगर सही समझ पा रहा हूँ तो आप टाइम बेस्ड स्ट्रेडल बेचते हैं हाँ, टाइम बेस जो मेरी एल्गोस है वो तो टाइम बेस ही हूँ। और उसमें क्या एसएल रखते हैं आप? मैं बताऊँ आपको, मेरी आज के दिन मेरी जो चली हैं वो 138 स्ट्रैटेजीज चली हैं। सबका अलग अलग तरीका बेचने का, सब नॉन कोरिलेटेड है। एक्चुअली में अगर किसी ने एल्गोस पे ट्रेड करना है ना, तो एल्गोस पे ट्रेड करने का बेस्ट तरीका यही है कि मेक एज मेनी एज नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज यू कैन, उनके एक बास्केट बनाओ और सबको एक साथ रन कर दो। एक दिन एक चलेगी तो दूसरा उसे कवर करेगी, नहीं चलेगी क्योंकि ब्रेक इवन होगी तो दूसरा प्रॉफिट देगी। तो एल्गो में ट्रेड करने का तरीका ये है। मैं आप लोगों को आसान भाषा में बता देता हूँ ये कैसे करते हैं या जो मैं समझ पाया हाँ हूँ। जी, हाँ जी। मान लीजिए इन्होंने 11 बजे एक स्ट्रैंगल बेचा है, तो 11 बजे ये स्ट्रैंगल बेचेंगे, 11:30 बजे स्ट्रैडल बेच देंगे, फिर थोड़ा और दूर का बेच देंगे, फिर थोड़ा और पास का बेच डिफरेंट डिफरेंट देंगे, एसएल्स भी होंगे हर डिफरेंट चीज के। डिफरेंट और किसी पे एसएल और टारगेट लगने के बाद डिफरेंट चीजें हैं कि सपोज कई हैं स्ट्रैटेजीज की जिसका एसएल लगते ही एकदम से वो नई एंट्री ले लेता है। कुछ है कि वो वेट करता है कि अगर वो दोबारा जिस प्राइस पे हमने स्टार्ट किया था उस पे आए तब एंट्री लेगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं उसको ट्रेड करने के। दोस्तों ये कैसे रन करता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एल्गो के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करिए एल्गो और मैं एल्गो पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये सिखा दूंगा कि एल्गो यूज़ करके किस तरीके से हम लोग मुनाफा बना सकते हैं। मैं आपको आइडिया के लिए बता देता हूं कि मान लीजिए हमने 11 बजे एट दी मनी की कॉल भी बेची, पुट भी बेची। अब हमने दोनों पे ऐसा लगा दिया कि अगर पहले कॉल कट गई यानी कि 20% का ऐसा लगा दिया, अगर हमने 100 रुपए की बेची तो 120 दोनों पे ऐसा लगा दिया। अब यहाँ पे जैसे ही 120 कटा तो ये वाला एसएल ऑलरेडी ऑन द कॉस्ट आ गया, ये एल्गो अपने आप कर लेता है सब। ऐसा ही कुछ करते हैं ऊजा जी भी।
और बस ये क्योंकि मशीन अपने आप करती रहती है, यही काम 11 पे भी हो रहा है, यही 11:15 भी हो रहा है, यही 11:35 भी हो रहा है, यही 12 भी हो रहा है। टाइम बेस का मतलब होता है कि हम टाइम उसमें सेट कर देते हैं, हर 5 मिनट में वो रिपीट करता रहता है। ऐसा भी कुछ हो जाता है। अगर आपके पास कैपिटल बड़ी है, तो आप सारी कैपिटल एक बार ना डाल के हर 1-1 मिनट पे भी डालें, और अगर हर 15 मिनट पे डालते हैं तो 26 बार ट्रेड डलेगा, क्योंकि 26 कैंडल बनती हैं 15 मिनट की पूरे मार्केट में। तो रांझा जी, वैसे तो देखिए, मुझे ऑप्शन सेलिंग, मैं भी ऑप्शन सेलर ही हूँ, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं अब यहाँ पे खुद अपना वर्डिक्ट देते हुए अच्छा नहीं लगूंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आप मुझे ये बताइए हमारी ऑडियंस के लिए हुँ, कि क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए बाज़ार में, और हुँ, किन चीज़ों से बचना चाहिए, और क्या-क्या गलतियाँ नहीं करें, हुँ, जिससे कि लॉस ना हो। हुँ, और जो आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया था, रिस्क मैनेजमेंट, हुँ, हालाँकि हम लोग समझते हैं कि रिस्क इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, हुँ, प्रॉफ़िट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिस्क है। हुँ, तो कितना रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड, हुँ, पर डे, पर सिस्टम, हुँ, कि हम लोग एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफ़िट में ही रहें? हुँ। देखो, आपने बोला रिस्क इम्पोर्टेंट है, पर वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है? आप अगर सपोज़ करो आपने कि स्टॉक्स बाय करे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नहीं, स्टॉक्स हम अब स्टॉक की नहीं, बात नहीं, 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 हम नहीं, नहीं, सिर्फ़ नहीं, 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 ऑप्शंस की आई बात आई कर एम रहे हैं। एक्सप्लेनिंग तब आप 1-1% का रिस्क तो लोगे नहीं। जी, जी, जी। ठीक है, तब आप लोगे कि हाँ यार चलो टाइम है, कभी ना कभी स्टॉक भागेगा, पर हम ऑप्शंस में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? रांझा जी, अगर मैं ये कहूँ कि आप डेली ट्रेड मतलब आप एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, तो आप कितना लॉस पर उस दिन ले लेते हैं अगर आपको लेना पड़े तो? देखो परसेंटेज वाइज़? देखो, प्लान तो मेरा ऐसा रहता है कि आई डोंट वांट टू लूज़ मोर देन 1-1.5% अ डे, पर अब कभी-कभी जैसे मैनुअल मैनेज करते-करते वो स्ट्रेच हो जाता है, पर टारगेट मेरा ये रहता है कि आई शुड नॉट लूज़ मोर देन 1-1.5% अ डे। सो आपने अब तक आपका क्या वो रहा है, आपने 1 मंथ में कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बनाया है? लाइक मैं एज़्यूम करती हूँ कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड 14% ईयरली देता है, हुँ, रफली। लाइक एफडी है तो 6 टू 7% देती है। हुँ, तो अगर आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ का कॉर्पस है, तो हुँ। आप मंथली कितने परसेंटेज अर्न कर लेते हैं? अभी फ़रवरी चल रहा है, मैंने जनवरी में 9.5 बनाया है। जनवरी में 9 एंड या हाफ बनाया पर है। उससे पहले मंथ में 3 था। उससे पहले मंथ क्योंकि नवंबर में आई गेस फ्लैट था, और अक्टूबर तो बहुत ट्रेचरस था। अक्टूबर तो मुझे ही मत, वो तो बहुत परेशान किया, सबको किया था हाँ, वो क्योंकि रेंज बाउंड थी। नहीं, 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 रे नहीं, नहीं, सॉरी चक्कर डायरेक्शनल क्या थी। है कि चक्कर क्या है कि जो मैं अब यूज़ कर रहा हूँ ना स्ट्रैटेजी, वो तब वो जो अक्टूबर मंथ था ना, वो अक्टूबर ट्रेचरस होने की वजह से डेवलप हुई है। तो ओके, या लर्निंग, दैट या वाज़ अ लर्निंग या बेसिकली। जो मेरी एल्गोस कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मेरी हैं वो ट्रेचरस अक्टूबर के बाद बनी है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा लॉस दिया है। आई गेस 3% नेगेटिव था जहाँ तक मुझे याद है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो वही है कि वो ट्रेचरस मंथ की वजह से ही मैंने वो स्ट्रैटेजी बनाई है, तो अब मेरा 9% रहा है, 9.5 इस मंथ रहा है। अगर मैं ये पूछूं कि ईयर टिल डेट जैसे हम लोग पूछते हैं, हम्म, तो हम मान के चलें कि अगर 1 अप्रैल से इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें हम, 1 अप्रैल 2024 से आज हम फरवरी 2025 में आ गए हैं, तो आप कितने प्रॉफिट में होंगे और देखो मैंने ना एक्चुअली में परसेंटेज वाइज हमें? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने ना एक्चुअली के अंदर बजट जो इलेक्शन इलेक्शन के 3 महीने थे ना, मैंने उनमें ट्रेड ही नहीं किया। अच्छा। इनफैक्ट 4 मंथ्स मैंने ट्रेड ही नहीं करा, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। मैंने जो बजट खत्म हुआ है लास्ट वाला, और जो जो इससे पहले बजट था जो कि आई गेस 23rd ऑफ जुलाई को जून था, जुलाई शायद था कुछ जुलाई है, जुलाई था हाँ। जुलाई था। मैंने उसके भी 1 महीने बाद ट्रेड किया था, क्योंकि बीच में वो था ना कि एक तो बजट की वॉलेटिलिटी प्लस साथ में इलेक्शन की वॉलेटिलिटी, मेरे को वो करना नहीं था। तो अगर हम अगस्त से अब तक की बात करें, तो आप कितने प्रॉफिट में होंगे परसेंटेज वाइज? अराउंड 23 to 25 होना चाहिए। 25। हम्म। और अगर आप पूरे साल काम करते हैं, तो आपकी एक एवरेज रिटर्न क्या आ जाती है परसेंटेज देखो, वाइज? व्हाट आई टारगेट इज 30%। ओके। मुझे 30% चाहिए, उससे ऊपर जो है वो मेरा बोनस है। व्हाट आई टारगेट इज 30%। पिछले कुछ सालों में इससे ऊपर कितना आप निकाल पाए हैं? और 2023-24 में मेरा जो था वो 48 के आसपास था शायद। अच्छा, 4% महीने का। यस, यस, यस। और उससे पहले? मुझे उससे पहले का याद नहीं है। उससे पहले एक्चुअली एक्सपायरियाँ कम थी, तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो दोस्तों देखिए, एक बहुत अच्छी सीख जो आप लोगों, इन्होंने कुछ शब्द कहे, मैं दोहरा देता हूं, आप लोगों को सीखने की जरूरत है। स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट नहीं है, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है।
इन्हें लगा 4 महीने तक ये अच्छा टाइम नहीं है ट्रेड करने का, इन्होंने नहीं ट्रेड किया। दोस्तों, ये डिसिप्लिन जिस दिन आप लोगों ने डेवलप कर लिया, यू विल बिकम ए सुपर ट्रेडर। आप ट्रेडर की श्रेणी से उठ के सुपर ट्रेडर में आ जाओगे। यानी कि 93% जो लोग लॉस ले रहे हैं, उससे उठ के 7% की श्रेणी में आ जाओगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि मेरे लिए, मेरे पैसे के लिए और मेरी साइकोलॉजी के लिए क्या समय सही है, क्या समय नहीं है। चुल सबके अंदर होती है, इस चुल को मिटाना पड़ेगा। और एक अच्छा ट्रेडर बनना है, जैसे कि हमारे रांझा हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना, कब ट्रेड को पकड़ना है, कब छोड़ना है। दोस्तों, अच्छा ट्रेडर वो होता है जो, आपने अगर आज ट्रेड नहीं किया एंड यू हैव सेव्ड मनी, वो भी आपकी कमाई है, क्योंकि आज आपने लॉस नहीं लिया। चलिए आगे चर्चा को जो मैंने ये 4 महीने ट्रेड करने ही करे, तो दैट डजंट मीन कि मैंने ऐसे ही बोला कि नहीं ट्रेड नहीं करना। एक्चुअली क्या था, मेरा एक थ्रेशोल्ड था लॉस का। तो वो कि मेरे को था कि मेरे को इफ़ यू रिमेंबर 30th अप्रैल को मार्केट लास्ट ईयर मार्केट में बैंकेक्स में 3% की रैली थी। एकदम से तो वो मतलब फ्लैट खुला था और भागता चला गया, रुका ही नहीं। तो दैट डे आई मेड लॉस। तो वो मेरा थ्रेशोल्ड था कि मुझे 2% 3%, मैं एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, कि मुझे था कि अगर ये हो गया तो मुझे बजट इलेक्शन ट्रेड ही नहीं करना। तो वो मेरा रिस्क उसके लिए था जो मैंने पहले हिट कर दिया, तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया। तो ये रीज़न है कि मतलब एक आप एक माइंडसेट भी बना सकते हो कि यार मुझे इस जैसे जैसे होता है ना कि आई मेक अ पर डे कि मेरे को इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना। तो आई वॉज कैविंग कि देख मेरे को अगर मेरा ये पड़ा 2% जहाँ तक मुझे याद है, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर द अमाउंट, कि ताकि इससे ऊपर अगर लॉस हो गया तो मुझे वो ट्रेड नहीं करने हैं। रांझा जी, जैसे आप इंडेक्स में करते हैं ऑप्शन सेलिंग, क्या आप स्टॉक्स में भी करते हैं? और देखो, मैं स्टॉक्स के अंदर आई एम नॉट अ ट्रेडर इन स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, आई डू टेक कैश सिक्योर पुट्स बट इट्स इन अ डिफरेंट अकाउंट। कैन यू एक्सप्लेन कैश कैश सिक्योर पुट क्या होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस है। ठीक है, रिलायंस इस समय आज क्या गेस 1270 कुछ है, फॉरगॉट द एग्जैक्ट प्राइस। ठीक 1300 है, चल रहा है। 1300 चल रहा है सपोज। ठीक है, आप चाहते हो कि अगर ये 1200 हो जाए तो मैं डिलीवरी लेने को तैयार हूँ। ठीक है, और आपकी कैपिटल खाली पड़ी हुई है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप 1200 की पुट बेच दो। ठीक है, आपने 1200 की पुट बेची, वो 3 रुपए 2 रुपए 5 रुपए कुछ भी हो। अगर सपोज करो कि वो 1200 ट्रेड नहीं करता, तो दैट इज अ फ्री मनी फॉर यू। ठीक है, और अगर वो 1200 के नीचे क्लोज मतलब एक्सपायर हो जाता है, मतलब एक्सपायर होता है, तो आप वैसे भी लेने वाले थे, तो आपकी कॉस्टिंग 5 रुपए कम हो गई। दोस्तों, मैं समझा देता हूँ कैश सिक्योर पुट क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। अभी बस रिलायंस का भाव चल रहा है 1300 रुपये, मुझे लेना है 1200 पे। तो मैं क्या करूँगा, 1200 की पुट बेच दूंगा, वो 5-7 रुपये 6 रुपये कुछ ऐसे बिकेगी। अब अगर तो 1200 नहीं आता तो ये 7 रुपये मुझे मिल जाएंगे। ऐसे करके मैं, पता लगा अगर पूरे साल बेचता रहा तो 80 रुपये मैंने रिलायंस में खा लिए। अगर किसी वजह से वो 1200 आ गई तो भी मुझे 7 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि 1200 वाली पुट ज़ीरो होगी। अगर वो आ गई 1180, तो मेरी जो पुट है जो मैंने 7 रुपये की बेची थी, वो हो जाएगी 20 रुपये की, यानी कि मुझे 13 रुपये का लॉस होएगा। तो वैसे भी मुझे 1200 पे मैं खरीदता और वो 1180 होता, तो 20 रुपये का लॉस होने वाला था। तो लॉस मैंने क्या किया, 13 रुपये का कर लिया। पोजीशन मेरी रिलायंस की बन गई, लेकिन मैंने एक अपने लिए प्रोबेबिलिटी बाय कर ली अपनी तरफ, कि अगर ये 3 महीने नहीं गिरा तो मैं 7-7 रुपये 3 महीने खाऊंगा, तो मेरे को 20 रुपये वैसे ही मिल गए बगैर कुछ एफर्ट किए। नहीं नहीं, इसके अंदर एक एक चीज और है कि जब डिलीवरी आ जाती है, असली पैसे उसके बाद बनते हैं। ऑप्शन तो बेच कॉल बेच के। आपने सपोज 1200 में आपने वो तो आप 7-7 रुपए ही खा रहे हो। ठीक है, सपोज करो आपने 5 रुपए 7 रुपए जितने में बेचा, वो आपको डिलीवरी आ गई। जब आपको डिलीवरी आएगी तब आप वहां से 100 पॉइंट ऊपर की कॉलें बेचो, कवर्ड कॉल्स। अगर वो 100 पॉइंट ऊपर आ गई तो आपको वो 100 रुपए भी मिलेंगे, कवर्ड कॉल के पैसे भी मिलेंगे, पुट के पैसे भी मिलेंगे। वो कैच है मेन, वो 100 रुपए के ऊपर जब आप 100 रुपए 200 रुपए ऊपर जहां भी आपका टारगेट है वो बेचना चालू करो, तो वो मेन आपको मेन पैसे वहां पे है वो।
और ये तभी करना जब आपके पास डिलीवरी लेने के पैसे हों। डिलीवरी लेने के अभी ऐसा मत करना कि आपके पास डिलीवरी लेने के पैसे, एक लॉट के पैसे आपने एक लॉट में बेच दिया, जब डिलीवरी लेने के पैसे आए तब आपके पास कैश नहीं और आपको पेनल्टी लगती है फिर उसके बाद। अब तो वैसे भी वो मैकेनिज्म चेंज कर रहे हैं उसको कि सपोज अगर आपके पास 1 डे बिफोर एक्सपायरी यू हैव एन ऑप्शन कि आप उसको डिलीवरी लेना चाहते हो या उसको एज अ फ्यूचर लेना चाहते हो। तो वो आ गया, उसका सर्कुलर आ गया, वो डेट कब से आनी है वो आइडिया नहीं है मेरे को। राजा जी, मैंने कई बार देखा है कि ऑप्शन सेलर्स जो बातें करते हैं उसमें वो 2 वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक वॉलेटिलिटी और एक विक्स। तो ये क्या होता है और वॉलेटिलिटी से कैसे ट्रेड किया जा सकता है? देखो मैं बताऊं आपको, विक्स तो मैं अब नहीं देखता, ठीक है। जब से ये नई रिजीम मींस की लाइक नए तरीके की ऑप्शन और एक्सपायरी आनी चालू हुई हैं, तब से मैं विक्स तो देखता नहीं। विक्स अगर आपने लंबा ट्रेड लेना है, पोजिशनल लेके जाना है, तो आप देखो, क्योंकि आई विल एक्सप्लेन यू। जैसे आज है, आज के दिन विक्स 14 था, मूव ज़्यादा आ गई। बजट वाले दिन विक्स 18 था, मूव ही नहीं आया। तो आई थिंक विक्स अब इंट्राडे के लिए उतना इफेक्टिव नहीं रहा। व्हाट इज इफेक्टिव इज एटीएम आईवी। एटीएम की आईवी क्या चल रही है? अगर एटीएम की आईवी ज़्यादा है तो मार्केट वॉलेटाइल है, अगर एटीएम की आईवी कम है तो मार्केट वॉलेटाइल नहीं है। तो मैं इंट्राडे एटीएम की आईवी देखता हूँ, पर मैं विक्स नहीं देखता। तो आईवी कितनी होनी चाहिए? देखो आईवी डिपेंड करता है कि एक्सपायरी में टाइम कितना है, ठीक है। अगर सपोज आज एक्सपायरी है तो बिलो 20 इज सेफ, अबाउट 20 इट्स रिस्की, ठीक है। तो रिस्की का मतलब ऐसा है कि ऑप्शन सेलर के लिए रिस्की है, ऑप्शन बायर के लिए नहीं, ऑप्शन सेलर के लिए रिस्की है। तो व्हाट आई सी इज कि बिलो 20 हो तो बेटर है, अगर अबव 20 हो तो फिर मैं अपनी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी डिफरेंट है वो चलाता हूँ। मतलब आपने ऑप्शन सेलिंग आप तभी करते हैं जब आईवी जो है 20 से नीचे होती है, हाँ। और अगर 20 से नहीं, ऊपर। सेल तो मैं करता हूँ, पर मैं कौन सी स्ट्रैटेजी लानी है वो डिसाइड करता हूँ कि चलाना क्या है। आई हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर, लाइक नॉन डायरेक्शनल सेटअप अलग है, डायरेक्शनल सेटअप अलग है, ठीक है। तो वो डिसाइड करता हूँ चलाना क्या है। ओके, दैट मतलब आप डायरेक्शनल के लिए क्या करते हैं, आप ये बताइए। वो तो डिपेंड करता है, लाइक मतलब जैसे सुपर ट्रेंड लगा दिया या चीज़ें लगा दी, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो लाइक कॉल्स बेचने वाली स्ट्रैटेजी और पुट्स बेचने वाली स्ट्रैटेजी चला दी। जब मार्केट नीचे जा रही कॉल बेचने वाली चल रही है। वो डिफरेंट सेटअप्स हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन ऑन तो पॉडकास्ट मैं है, एज अ बट लेमैन वो या कि भाई अगर हमारी ऑडियंस को समझाना चाहूँ तो सुपर ट्रेंड लगा लिया, अगर आपको लगता है कि सुपर ट्रेंड ग्रीन है तो आपने पुट बेच दी, और अगर सुपर ट्रेंड रेड है, फिक्स स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं कि वो 100% जाएगा, वो फिक्स स्टॉप लॉस के साथ है वो। और अगर सुपर ट्रेंड रेड है तो आपने कॉलें बेच दी। हाँ, पर वो मतलब इट्स सेटअप, लाइक वो उसमें कुछ चीज़ें हैं सेटअप स्ट्रैटेजीज के अंदर ही रूल्स हैं, वो लाइक कोडेड है, तो वो एक्सप्लेन कैसे कर पाऊंगा, वो तो डिफिकल्ट है थोड़ा सा। पर या मतलब कि डिपेंड करता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या दिख रही है, मैं उसके बेसिस पे बेचता हूँ। चलिए एक या बहुत बेसिक सवाल, आपको ये कब महसूस हुआ कि आपको एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग करनी है मैनुअल के ऊपर? ये मेरे को आई टेल की जो 4 महीने थे ना जिसमें मैंने ट्रेड नहीं किया, उस 4 महीने के अंदर मैंने इतनी एल्गोज बनाई हैं कि जो एल्गो वाले प्लेटफॉर्म वाले ना, उनको मुझे थ्रेशोल्ड इंक्रीज करानी पड़ी कि यार ये आपके पास 50 स्ट्रैटेजी एक साथ, मतलब वो 50 की बास्केट है तो आप मुझे 100 की बास्केट तो दो एटलीस्ट। मैंने इतनी स्ट्रैटेजियाँ बैकटेस्ट करी हैं वो 4 महीने में, मैं बता नहीं सकता आपको। वो 4 महीने मैंने वेस्ट नहीं करे हैं। तो वो ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा तो आई एम स्लीपिंग, नहीं नहीं नहीं, मैं आई वॉज ट्रैवलिंग ऑल्सो बट स्टिल आई वॉज नॉट स्लीपिंग। मैं उसके अंदर बैठ के अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहा था, एक्सपेरिमेंटिंग। यस यस यस, एक्चुअली मैं ट्रेडर्स के लिए बोला था कि ट्रेडर्स जब जाता ना, जब भी चल रहा है कि 9 to 5, नहीं नहीं, हम लोग सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक काम करते हैं, हमें डाउ जोन्स भी देखना है। देखो, या तो खुद की एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट बनाओ, अगर वो नहीं बना सकते तो एल्गो पे शिफ्ट कर जाओ। एल्गो का शिफ्ट का मतलब ये नहीं कि आपने अपनी एल्गो दिमाग में स्ट्रैटेजी है उसको डाल के दे, आपको पहले बैक टेस्ट करो, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाओ, उनको एक एल्गो की बास्केट में डालो, ट्राई टू मेक एज मेनी स्ट्रैटेजीज, नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज या डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे एंट्रीज की स्ट्रैटेजीज, और उनको ही एक बास्केट बना के फिर ट्रेड करो। मेरे हिसाब से तो अब यही मेन तब पैसा बनाने का तरीका है। This या is the फिर best. या फिर आपके आप या तो फिर आप इतने शार्प होने चाहिए हो, जैसे मैम है कि लाइक डायरेक्शनल सेटअप्स में, तो या तो वो हो, या तो फिर आप एक एल्गो बनाओ बेस्ट अपने लिए। और क्या, जो न्यू कमर्स हैं या पार्ट टाइमर्स हैं, फॉर देम। राजा जी, आज मुझे जो पूरा नटशेल में मैं थोड़ा सा इसे जो आपने समझाया, मुझे ये समझ आया कि एक तो एक्सपीरियंस वन थिंग, सेकंड थिंग रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड इज डिसिप्लिन, एंड फोर्थ इज ट्रस्ट ऑन योर स्ट्रैटेजी।
and non-correlated things. I do everything. I sell ATMs, I sell 2 OTMs, I sell far OTMs, different capital, different accounts that way. तो रांझा जी, इतना तो आपको बहुत टाइम से करते करते एक्सपीरियंस आया, लेकिन जो मुझे आपकी बातों से समझ आया कि आपकी लर्निंग अभी तक खत्म नहीं हुई है. हाँ जी, ईच डे इज अ लर्निंग. या सो critical तो वही है. आज आप आए और आपने अपनी इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करी, बताया हमें, हमारी ऑडियंस को समझाया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट. और अगर हमारे पास इसमें कमेंट आते हैं, कमेंट में हमारी ऑडियंस ये लिखती है एल्गो, तो आप आके उन्हें एल्गो एक्चुअली उस पे स्क्रीन पे समझाएंगे. चलो, अगर अगर कमेंट्स आते हैं, अच्छे एम्पल कमेंट्स आते हैं, तो मैं 2 स्ट्रेटजीज, एक ऑप्शन बायर के लिए, एक ऑप्शन सेलर के लिए, दोनों के लिए एक दूंगा. डन. ठीक है, वो आप लोगों को हेल्प भी करेगी समझने में कि एल्गोस बनाते कैसे हैं. डन. तो हम आशा करते हैं कि इस पे 1000 कमेंट्स आए और हम आपको दोबारा बुलाएं स्क्रीन पे करने के लिए. ठीक है. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक्स अ थैंक लॉट. यू रंजा, थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू रांझा.